कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड के अंदर अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा लिविंग के बारे में, लिविंग होने का क्राइटेरिया क्या क्या है। उसके बाद पढ़ा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होता है। उसके बाद पढ़ा टेक्सोनोमी के बारे में, ठीक है। फिर पढ़ा टेक्सोनोमी कैटेगरी, जिसमें सारे कैटेगरी आ गए, स्पीसीज से लेके किंगडम तक, ये सब हम लोग का अभी तक हो चुका है। अब अपन जो इस चैप्टर का एक नया टॉपिक और लास्ट टॉपिक है वो है टेक्सोनोमिक एड्स। ये एड्स क्या है? AIDS एड्स। ये एड्स वो डिजीज नहीं है। वो जो एड्स होता है, जो डिजीज एड्स होता है, वो शॉर्ट फॉर्म होता है किसी डिजीज का, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है AIDS। लेकिन ये जो एड्स है ये वर्ड है, इसका मतलब होता है हेल्प करना, एड की तरह, एड हेल्प करना होता है, ठीक है। जो टेक्सोनोमिक, जो अब तक हम लोग क्या पढ़ा, जो टेक्सोनोमिक होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना। ये लिविंग है तो कैसा लिविंग है, ये प्लांट में, एनिमल में। और जब मालूम होता है किसी प्लांट या एनिमल का है तो एनिमल के कौन से ग्रुप में आएगा, इसका स्पीसीज क्या है, इसका जीनस क्या है, इसका क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, किंगडम क्या है, ये तो था कैटेगरी में बांटना या टेक्सोनोमी, ये था टेक्सोनोमी। अब पढ़ेंगे टेक्सोनोमी एड्स। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि जो भी अपन टेक्सोनोमी किसी ऑर्गेन्स का करते हैं, अपन उसको कैसे रिजर्व रख सकते हैं, उसके नॉलेज को, जो नया चीज मिलता है या अभी तक जो कुछ मिल चुका है उसको कैसे रिजर्व रखेंगे। जैसे मालूम, मैं बताता हूं कि कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, मैंने क्या बोला था, उसको बैच करते हैं कि भैया ये किससे बैच हो रहा है, ये प्लांट है कि एनिमल है। तो प्लांट और एनिमल का कुछ अपने पास लॉजिक तो होना चाहिए ना, जो रिकॉर्ड होना चाहिए। अब मान लो कोई मिल गया नया लिविंग, वो मालूम होगा कि एनिमल्स है, ठीक है। अब एनिमल्स मालूम हो गया, एनिमल्स में कौन सा एनिमल्स कौन से फाइलम में आता है, वो मैमल्स है या फिर रेप्टाइल्स है, क्या है, फिश है, बर्ड्स है, प्लेटिहेल्मिंथ है, एस्केल्पिंथ है, आर्थ्रोपोडा है, क्या इंसेक्ट है, क्या है। वो कैसे डिसाइड कर लेंगे जो नया ऑर्गेनिज्म मिला वो किसमें है? उसका आपके पास डेटा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए ना, तभी तो मैच करेंगे। सबको सब कुछ याद हो जाता है, इतने स्पीसीज है इंसेक्ट के, सब याद हो जाता है। तो मैच होना चाहिए, सबके पास डेटा होना चाहिए। जो अभी तक लिविंग मिल चुके हैं, चाहे वो भी लिविंग हो या वो फॉसिल्स बन चुके हो, मतलब वो अर्थ पर से खत्म हो गए हो, जैसे डायनासोर्स। डायनासोर्स या टायरोसोर्स के बारे में कैसे मालूम है? किसी ने देखा नहीं उसको, ह्यूमन करने से बहुत पहले आया हुआ है वो। तो मैंने कैसे बता दिया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबको पता है कि डायनासोर देखने में कैसा होता है, वो कैसे मालूम हुआ? उसका जो फॉसिल्स मिला उससे मालूम हुआ। इसको बोलते हैं जीवाश्म, हिंदी में जीवाश्म बोलते हैं। जो फॉसिल्स है उससे मालूम हुआ। तो उन सबका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे जितने प्रेजेंट हैं और जो पास्ट में थे, उन सबका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। और रिकॉर्ड ऐसा कि हर कोई देख सकता है, हर कोई जान सकता है। आपको नॉलेज चाहिए या आप कुछ जानना चाहते हो तो आप कहीं जाकर उसको पढ़ सकते हो, उसकी स्टडी कर सकते हो। तो उसके लिए टेक्सोनोमी जो है एड्स बनाया गया, कोई ऐसा कुछ सिस्टम बनाया गया जिससे हेल्प मिल सके किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स के बारे में जानने के लिए। जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले एक होता है हर्बेरियम। क्या होता है? हर्बेरियम। हर्बेरियम फाइल आप लोगों में से कुछ जानते भी हैं, शायद आपने बनाया भी हो, नहीं तो 12th में शायद बनाने को मौका मिलेगा। हर्बेरियम फाइल जो एक फाइल होता है नोटबुक जैसा, उसमें अपन क्या करते हैं, हर्बेरियम फाइल है, उसमें क्या करते हैं, वो प्लांट्स वगैरह का लीफ तोड़ के उसमें चिपकाते हैं। ये बताऊंगा डिटेल से ये क्या होता है। एक हर्बेरियम फाइल हो गया, जैसे म्यूजियम हो गया। म्यूजियम जाते हो घूमने के लिए, वहां पे क्या देखते हो, पे होता क्या है म्यूजियम के अंदर? म्यूजियम के अंदर यदि आप बायोलॉजिकल म्यूजियम में जाओगे, उसमें क्या होता है, बायोलॉजी के बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में होगा।
तो एनिमल्स का क्या मिलेगा? किसी एनिमल्स का बोन्स मिलेगा, किसी एनिमल्स का स्कल होगा, यही सब तो होता है। जो ओरिजिनल चीजें, जैसे मैं स्कूल में आता हूं, स्कूल जो लैब होता है बायोलॉजी का, स्कूल जो बायोलॉजी का लैब होता है उसको म्यूजियम बोलते हैं। जो स्कूल में होता है म्यूजियम, जिसमें स्नेक रखा होता है लिक्विड के अंदर, ये हो गया म्यूजियम। एक होता है बोटेनिकल गार्डन, जो अपने इंडिया में भी है। वो गार्डन अब आप अंदर जाओगे और बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं, बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं, और हर एक प्लांट के पास एक बोर्ड लगा होता है, और उस बोर्ड पे उसका सब कुछ लिखा होता है। इसका नाम क्या है, ये कहाँ से लाया गया है, ये कब लगाया गया है, इसका लोकल नेम, इसका इंग्लिश नेम, इसका बायोलॉजिकल नेम या बोटेनिकल नेम, सारा उस पर लिखा होता है। आप जाओगे, पढ़ोगे, सब कुछ का जानोगे। आप कहीं भी घूमने जाते होंगे, आप देखते होंगे, सब कोई फोर्ट भी घूमने जाओगे, फोर्ट, वहां भी लिखा होता है सब कुछ, ये जो किसका महल है, कौन से राजा का है, वो कब था, कब तक रहा, किस किस ने यहाँ पे शासन किया, वो सब कुछ लिखा होता है। इसी तरह लिविंग के बारे में लिखा होता है, चाहे म्यूजियम में हो, हर्बेरियम फाइल हो, बोटेनिकल गार्डन हो। आपको मैनुअल्स होते हैं, आगे बताऊंगा मैनुअल्स क्या होता है, ठीक है। की होते हैं, की क्या होता है ये भी बताऊंगा। मोनोग्राफ होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक सिस्टम है, एक अपने पास तरीका है जिससे अपन कोई भी चीज को आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब मुझे किसी प्लांट के बारे में पढ़ना पड़ेगा तो मैं कैसे ढूंढूंगा उसको? मुझे किसी प्लांट के बारे में नॉलेज चाहिए तो इसको कैसे ढूंढूंगा? कहीं तो रजिस्टर होना चाहिए ना कि भैया इस पेज नंबर में जाके आप वहां जाके ये कर लो। जैसे अपन जाते हैं किसी होटल में या रिसोर्ट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो जब हम बैठते हैं टेबल पे, सबसे पहले वहां पे मेन्यू आ जाता है। वो मेन्यू क्यों है? वो मेन्यू इसलिए है, उसमें सबका डेटा अलग होता है। चपाती का अलग से, जितने चपाती के आइटम है उसके अलग से प्राइस होते हैं और वो लिखा होता है। सब्जी तो सारे वेज अलग से होते हैं, नॉन वेज के सारे आइटम अलग से लिखे होते हैं प्राइस के साथ। एक दाल है तो दाल के सारे आइटम अलग से लिखे होते हैं। कोई भी हो, जूस हो, चाहे आपका बर्गर हो, पिज्जा हो, कुछ भी हो, पिज्जा है तो बहुत सारे टाइप के पिज्जा है, सबका एक साथ लिखा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपको आसानी हो। आपको यदि किसी रिसोर्ट में जाके आपको सिर्फ पिज्जा खाना है, आप वहां जाके सिर्फ पिज्जा ढूंढो, पिज्जा का हेडिंग कहां पे है वो ढूंढो और बस उसमें चेक कर लो। या आपके बुक में क्या होता है, सारे चैप्टर जो होते हैं उसके सबसे फर्स्ट में होता है ना यूनिट दिया होता है, ये चैप्टर इस पेज नंबर पे है, ये चैप्टर इस पेज नंबर पे है। क्यों? ढूंढने में आसानी हो। अब जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो डायरेक्ट यहाँ पे जाके इस पेज नंबर जाके चले जाओ, बस यही चीज है। आपको नॉलेज के लिए, सब कुछ के लिए एक फाइल, एक सिस्टम तैयार किया जाता है। समझ में आया? तो ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, साइंटिफिक प्रोसीजर है। किसी लिविंग, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो लिविंग हो या लिविंग मतलब क्या, अभी लिविंग प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, सबके बारे में अपन जानेंगे। कैसे जानेंगे? ये बहुत सारे तरीका होता है। इसको होते हैं टेक्सोनोमिकल एड्स। अब सबसे पहले देखते हैं अपन हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम, मैंने कहा था हर्बेरियम फाइल आप लोगों ने कुछ बनाया भी होगा या नहीं, तो 12th में आप बनाओगे। हर्बेरियम फाइल एक वो नोटबुक जैसा फाइल आता है, उसका नॉर्मल जो लेंथ होता है वो 16.5 इंटू 11.5 होता है, मतलब इंच। 16.5 इंच लंबा और 11.5 इंच चौड़ा, ठीक है। वो एक फाइल आता है। उस फाइल में क्या करते हैं अपन, बोटेनिकल जितने प्लांट्स होते हैं उस प्लांट्स के बारे में आपको जिसके बारे में जानना है या नॉलेज के बारे में, जैसे आपको ऐसे होमवर्क मिलेगा कॉलेज से या स्कूल से, उसमें मिलता है कि चलो आपको 20 प्लांट के बारे में चिपकाना है, तो उस हर्बेरियम फाइल में सब कुछ लिखा होता है। उस हर्बेरियम फाइल में लिखा होता है। आप क्या करोगे, प्लांट का, जैसे मान लो रोज का कोई लीफ चिपकाना है, तो रोज का लीफ क्या कच्चा चिपका देंगे, तोड़ के मोड़ा के चिपका देंगे? नहीं, वो तो खराब हो जाएगा। रोज
उसको लाके फिर उसको तोड़ना पड़ता है, तोड़ के लाके उसको क्या करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, प्रेस्ड करना पड़ता है। कैसे प्रेस करेंगे, जैसे मान लो कोई लीफ हुआ, लीफ को लाके अपन किसी पुराने बुक में डाल के छोड़ दो, कच्चे लीफ को कहां पे छोड़ दो, घर के अंदर, धूप में नहीं। धूप में तो लीफ वो ड्राई होकर टूट जाएगा, उसको छोड़ना पड़ता है ड्राई होने के लिए। वो धीरे धीरे अंदर में ड्राई होता है, धूप में नहीं, अंदर रूम में वो ड्राई होता है। ड्राई होने के बाद फिर उसको निकाल के और पेज पे चिपकाते हैं, ठीक है। अब उसको धूप में क्यों नहीं सुखाते हैं, धूप में सुखा देंगे तो आपको पता ही है कि लीफ सूखने बाद कैसा टूट जाता है, तो टूट जाएगा, वो चिपके कैसे पेज में। उसको शैडो के अंदर, रूम के अंदर उसको ड्राई करते हैं। और ड्राई इसलिए करते हैं, आप लोग ये सब की कच्चा तोड़ के चिपका देंगे, उसमें क्लोरोफिल होता है, उसमें फंगस लग जाएगा, वो उसमें लिविंग होता है प्लांट, ठीक है। इसलिए उसको ड्राई करते हैं, क्लोरोफिल को गायब करते हैं। जब वो प्लांट नॉन लिविंग बन जाता है, जब वो डेड हो जाता है, प्लांट जब डेड हो जाता है तब चिपकाते हैं। समझ में आया? तो क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस्ड करते हैं और उसको उसमें चिपकाते हैं, प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद वो प्लांट कहां से लाया, उस जगह का नाम लिखना होता है, सिर्फ चिपकाने से नहीं होगा। वो प्लांट कहां से लाया, उस जगह का नाम लिखना होता है, डेट लिखना होता है कि आप किस दिन इसको तोड़ के लाए हो, किस दिन इसको आपने चिपकाया, वो लिखना पड़ता है। उस प्लांट का लोकल नेम, मतलब हमने जहां से लिया वहां पे उस प्लांट को क्या बोलते हैं, वो लोकल नेम लिखो। उसका इंग्लिश नेम लिखो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो लिखो। उसका बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम वो क्या होता है वो लिखो। उसको किसने कलेक्ट किया उसका नाम वो भी लिखो। ये सारा लिखना पड़ता है। वो जो नोटबुक होता है या हार्डवेयर फाइल होता है, इसमें सारे ये ऑप्शंस होते हैं, आपको फुलफिल करना होता है, ठीक है। ये होता है हार्डवेयर फाइल। अब ये क्यों बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं कि हार्डवेयर फाइल जो होता है उसमें किसी प्लांट के बारे में जानना है आपको, आप जाइए उस पेज नंबर पे, मान लो कोई नीम का है, नीम का प्लांट, नीम के बारे में जानना है, नीम का किस पेज पे जाइए, पेज नंबर उस पर खोलिए, नीम का लीफ चिपका हुआ है, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो ये अपने को सपोर्ट करता है, ये एक एड्स है, मतलब हेल्प करता है, ये तरीका है, ठीक है। तो एक तो हार्डवेयर मैंने बता दिया, अब पहले आप देख लो टेक्सोनॉमिकल एड्स होता क्या है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, एक वर्ड है स्पेसिमेन, इसको हिंदी बोलते हैं जैसे एक एग्जाम्पल या नमूना, नमूना बोलते हैं ना, जैसे अपन कुछ जाते हैं खरीदने के लिए तो वो दिखाता है ना थोड़ा सा, जैसे मान लो कोई राइस लेते हैं तो राइस दिखाता है नमूना के रूप में कि ये राइस ऐसा मिलेगा, बस वही है, उसी को बोलते हैं स्पेसिमेन, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज इज एसेंशियल एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी। मतलब किसी भी प्लांट या एनिमल का कलेक्शन जो होता है, जो उसका नमूना होता है, उसको कलेक्ट करना प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी, टैक्सोनॉमिकल स्टडी का प्राइमरी सोर्स यही है ना। किसी प्लांट का या एनिमल के नमूने को इकट्ठा करते हैं। नमूना मतलब क्या, जैसे नीम का पेड़ है, अब नीम का पेड़ थोड़ी लगा देंगे हार्डवेयर फाइल पे, या नीम का पेड़ हमेशा थोड़ी जमा करेंगे, उसका एक लीफ ले लिया, लीफ को चिपका दिया, वही है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन मतलब नमूना, उसका कोई पार्ट, नमूना ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज इज एसेंशियल एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एंड वेट एट स्पेसिमेन। क्या मतलब हुआ, बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स। जो बायोलॉजिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, उसने कुछ टेक्निक दिया है, कुछ प्रोसीजर दिया है इनको जमा करने का और प्रिजर्व करने का। मैंने बताया ना कि हार्डवेयर फाइल जो बनेगा ऐसे नहीं कि अपने मन से जैसे और बना दिया, उसका तरीका है, उसको ड्राई करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिजर्व करना पड़ेगा,
उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है कि जो साइंटिस्ट है या बायोलॉजिस्ट है उसने एक तरीका दिया है, एक प्रोसीजर दिया है, एक टेक्निक दिया है, क्या स्टोर और प्रिजर्व करने का किसी स्पेसिमेन का, किसी नमूने का। समझ में आ गया। फर्स्ट देखते हैं हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट। ये आपके नीट में क्वेश्चन इसमें से क्या आएगा, तो ये आएगा। हर्बेरियम फाइल में क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। किसी भी प्लांट का, किसी भी कलेक्टेड प्लांट को क्या करते हैं, पहले ड्राई करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। मैंने बोला था किसी बुक में डाल के प्रेस कर देंगे, यदि ऐसे छोड़ दोगे ना आप, ऐसे छोड़ दोगे किसी लीफ को तोड़ के तो टेढ़ा हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा। इसलिए उसको प्रेस करना पड़ता है कि बिल्कुल सीधा रहे, ताकि हर्बेरियम फाइल पे चिपकाने में सही हो। उसको ड्राई करते हैं, प्रेस्ड करते हैं एंड प्रिजर्व करते हैं ऑन शीट। जो नोटबुक, जो हर्बेरियम फाइल का शीट होता है उस पर प्रिजर्व करके चिपकाते हैं। समझ में आया। नीट में क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है यही। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया सीट के बारे में। सीट कैसा होना चाहिए, सीट का साइज होना चाहिए 16.5 टू 11.5 इंच। ठीक है, ये सीट का साइज होना चाहिए। उसके बाद these are arranged according to universal accepted system of classification। क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है यूनिवर्सल, जो पूरे वर्ल्ड में जो एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अरेंज होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो यूनिवर्सली, जो साइंटिफिक ने एक वर्ल्ड में सिस्टम बनाया उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज होना चाहिए। अब क्या क्या इसमें होगा ये देखो। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डेट। ठीक है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, किस डेट को आपने वहां पे चिपकाया, एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, आपने कहां से उस प्लांट के लीफ को या प्लांट को लिया, प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल इंग्लिश एंड बॉटेनिकल नेम, उसको लोकल वहां पे क्या बोलते हैं, उसका इंग्लिश नेम क्या है और उसका साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, कलेक्टर्स नेम इटीसी, किसने कलेक्ट किया, यदि आपने किया तो आपका भी नाम वहां लिखना पड़ेगा, कलेक्टर्स नेम इटीसी, ये सब प्रोवाइड करना पड़ता है। यही तो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम। जो यूनिवर्स ने, जो साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बनाया है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। इट इज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम फॉर स्टडीज। ये आपका इंपोर्टेंट है, ये आपका नीट में आएगा। इट इज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम ऑफ फॉर स्टडीज, क्योंकि आपको पता है हर्बेरियम फाइल, ये तो हर कोई जान जाएगा कि हर्बेरियम फाइल बनाते हैं तो ये करते हैं, क्या क्या करते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड क्या हुआ, इट इज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम। क्विक रेफरेंस सिस्टम क्या होता है कि यदि हमको स्टडी करना है, पढ़ाई करना है तो हमको तुरंत आसानी से मिल जाए। क्विक रेफरेंस सिस्टम तुरंत आसानी से मिल जाए फॉर स्टडी। मैं बताया ना, इसमें सीट होता है, पहले आप लिख दो फर्स्ट पेज पे इसका प्लांट लगाया, सेकेंड पे इसका लीफ लगाया, थर्ड पे फ्लावर का जो पेटल्स है वो लगाया, फोर्थ पे उसका लीफ लगाया। बस स्टडी करना है, जिसके बारे में करना है, कहाँ रोज के बारे में, रोज का काम पे लगाया, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे जाके उसके बारे में जान के उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका फैमिली क्या है, सारा मिल जाएगा आपने को वहां पे। यही है, इट इज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम फॉर स्टडीज। समझ में आ गया। तो नीट के हिसाब से ये अभी तक यही इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन पूछा जाता है और एक ये लाइन पूछा जाता है। क्विक रेफरेंस सिस्टम किस में आता है, बहुत सारे आ जाएंगे, मेरे लोग आ जाएंगे, आपको हर्बेरियम फाइल आएगा, उसका म्यूजियम दे देगा, बोटेनिकल गार्डन देगा, ये सब 4-5 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब सेकंड आते हैं बोटेनिकल गार्डन। फर्स्ट हो गया हर्बेरियम, सेकंड आते हैं बोटेनिकल गार्डन। पहले पीछे बांध रखना, पहले आप सुन लो। बोटेनिकल गार्डन नाम से मालूम होता है, बॉटनी मतलब प्लांट, गार्डन जहां पे फ्लावर्स होते हैं, जहां पे प्लांट होते हैं। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं ना उनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोटेनिकल गार्डन कोई भी चला जाएगा, वो पार्क जैसा नहीं होता है। वो गार्डन बहुत बड़ा होता है और वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है।
वो गवर्नमेंट तरफ से होता है और बहुत बड़ा होता है, उसमें जाने के लिए पास चाहिए, ठीक है, तब आप जाओगे अंदर घूमने के लिए। उसमें मोस्टली लोग जाते हैं जो रिसर्च करने वाले होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आप गार्डन में जाओगे और बहुत सारे प्लांट, हजारों हजारों स्पीसीज प्लांट के लगे होते हैं, ठीक है। अब उस प्लांट में और जो भी नए नए प्लांट वहां पे ग्रो किए जाते हैं ना, वो ग्रो किए जाते हैं सिर्फ वो आइडेंटिफिकेशन के लिए। मतलब ये नहीं है कि मैंगो का पेड़ लगा हुआ है, कुछ मैंगो और लगा दिया, नहीं, नए प्लांट को लगाएंगे, ग्रो करेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो बोटेनिकल गार्डन है, वो रिसर्च के लिए है। और जो भी प्लांट लगाएंगे उसमें पूरा डिटेल्स उनके पास लिखा होगा। जब भी आप किसी प्लांट के बाद सामने जाओगे और मिल जाएगा इस प्लांट का क्या नाम है, लोकल नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, इसकी हाइट कितनी होती है, ये कब लगाया गया था, किसने लगाया था, इससे क्या मिलता है, क्या फायदा है, सब कुछ वहां पे लिखे हुए आपको मिल जाएगा। ये तो है स्टडी करना, ये तो है रिसर्च करना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बोटेनिकल गार्डन। जैसे बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन है, फेमस बोटेनिकल गार्डन जैसे इंग्लैंड में है, क्यू में, इंग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा में, हावड़ा आपका बंगाल में, इंडिया में आता है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर है। नीट में ये क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं, आप ध्यान रखना। आपका जब भी नीट क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं आता है, ये सबको पता होता है कि बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, प्लांट लगे होते हैं, उसका नेमिंग क्या होता है, सब कुछ उसके बारे में डिटेल्स आइडेंटिफिकेशन और लिखा होता है, ये तो हर कोई जानता है। वो पूछता है इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, ऑप्शन मिल जाएगा हावड़ा, ऑप्शन मिल जाएगा इंग्लैंड, सॉरी वहां पे इंडिया हटा देगा, उसका मिल जाएगा आपको लखनऊ, याद रखना। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहां पे है, हावड़ा में, इंडिया में। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, लखनऊ में। समझ में आया, ये बार बार क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। तब ध्यान रखना, ये एग्जांपल कौन क्या नाम है और कहां पे है, लखनऊ में है और हावड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो क्यू है वो कहां पे है, इंग्लैंड में। अब देखते हैं क्या है बोटेनिकल गार्डन। इट इज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। लिविंग प्लांट का कलेक्शन है, किस बात के लिए, रेफरेंस के लिए, आपको जानने के लिए, आप किसी से तुलना करने के लिए। रेफरेंस क्या होता है, तुलना करने के लिए। मैं आपको बताया था ना, ये सब क्यों कर रहे हैं, जब भी कोई नया प्लांट मिले तो उसको बारे में जाने, इस प्लांट को किस स्पीसीज में रखें। कोई प्लांट मान लिया आपके गार्डन में लगा हुआ है और सेम उसी टाइप का नया प्लांट मिल गया तो आप क्या करेंगे, इस प्लांट के पास जाओगे और देखोगे मिला के इससे इसमें क्या क्या मिलता जुलता है, तो रेफरेंस के लिए होता है। इट इज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। दीज प्लांट्स आर फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल इंडिकेटिंग इट्स फैमिली एंड बोटेनिकल नेम। सबके बारे में फैमिली और बोटेनिकल नेम सब लिखा होता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन देखते हैं म्यूजियम के बारे में, ठीक है। मैंने बताया म्यूजियम क्या होता है, आप लोग म्यूजियम घूमने भी गए होंगे, लेकिन ये जो म्यूजियम है ये बायोलॉजिकल म्यूजियम है, ठीक है। और मोस्टली एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, जो अपने स्कूल कॉलेजों में होते हैं। जनरली म्यूजियम बनाया जाता है, आपके स्कूल में भी होगा। उसमें क्या होगा, आप गए होंगे जब बायोलॉजी के लैब में, उसको लैब भी बोलते हैं, जब उसमें गए होंगे तो आपको मिला होगा जार में स्नेक, फ्रॉग, बहुत सारे एनिमल्स, बैग, ये सब जार में, एक ग्लास का जार होता है शीशे का, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, उसमें आपको मिला होगा बहुत सारे स्नेक होंगे, फ्रॉग होंगे, और बिल्कुल देखने में लगता है बिल्कुल जिंदा है, ऐसा देखने में लगता है। बहुत छोटे छोटे एनिमल जो होते हैं वो जार में पैक होते हैं। तो म्यूजियम क्या है, यहां भी वही करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, कलेक्शन करते हैं एनिमल्स का। किस लिए, उसकी स्टडी के लिए, किसी के रेफरेंस के लिए, ये तो अपना काम है। अपन जितना भी पढ़ रहे हैं सब वही एक ही
अपना टारगेट तो वही है, किसी रेफरेंस के लिए या स्टडी के लिए तो म्यूजियम तैयार होता है। अब म्यूजियम में जैसे मैं बताया कि स्कूल और कॉलेज में जनरली होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, सारे एनिमल्स कलेक्ट करते हैं, मरे हुए एनिमल्स, डाई एनिमल्स। कुछ एनिमल्स तो जार में रखते हैं लिक्विड के अंदर, वो लिक्विड क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, जिसके अंदर प्रिजर्व करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। मोस्टली फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, उसके अंदर रखते हैं ताकि वो खराब नहीं होता है उसका बॉडी। ठीक है, कुछ आप देखते होंगे, आप स्कूल में देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, म्यूजियम के अंदर कुछ ड्राई भी होते हैं, जैसे इंसेक्ट, कुछ ड्राई एनिमल्स जैसे इंसेक्ट वगैरह होता है, कॉकरोच वगैरह, ये तो बिल्कुल ड्राई होता है, तो उनके लिए एक इंसेक्ट बॉक्स बना होता है, उसके अंदर इंसेक्ट को पिन कर रखते हैं। पहले क्या करते हैं, इंसेक्ट को कलेक्टिंग करते हैं, फिर किल करते हैं और फिर पिन करते हैं, फिर उसको पिन करते हैं। ठीक है, जैसे कोई इंसेक्ट हुआ, म्यूजियम रखना है, उसको पहले जमा किया, उसको मारेंगे और फिर मारने के बाद उसमें क्या करेंगे, इंसेक्ट डाल के ऊपर से पिन लगा देंगे, पिनिंग कर देंगे, कलेक्शन, किलिंग एंड पिनिंग। तो ये करते हैं ड्राई एनिमल को, छोटे छोटे ड्राई एनिमल को, इंसेक्ट वगैरह को, उसके लिए इंसेक्ट बॉक्स होता है। उसके बाद कुछ जो बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे मैमल्स वगैरह हो गया, जैसे कैट वगैरह हो गया या फिर बर्ड्स वगैरह हो गया, तो इनको क्या करते हैं, इनको स्टफिंग करते हैं, मतलब इनके अंदर का जो भी होता है अपना जैसे इंटेस्टाइन वगैरह, वो सब खाली कर देते हैं। बाहर का स्ट्रक्चर रहता है मॉर्फोलॉजी, और अंदर के बॉडी का सब कुछ अंदर से खाली करके उसमें स्टफिंग कर देते हैं। जैसे आप टेडी बियर बनाते हो ना, उसमें क्या होता है, ऊपर से कवर होता है, अंदर स्टफिंग क्या होता है, उसके अंदर स्टफिंग करके उसको पैक करके रख देते हैं, जो लार्जर एनिमल होता है। ठीक है, कुछ अपन बोन्स को भी रखते हैं, जो मैमल्स के जो एनिमल्स के जो बोन्स है वो भी रखते हैं म्यूजियम में। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या है, म्यूजियम, द म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन स्कूल एंड कॉलेजेस। इट हैज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए, मैं बार बार बता चुका हूँ, सबका टारगेट यही है, स्टडी एंड रेफरेंस। प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन, मैंने शायद जब लिखा था टेक्सोनोमिकल एड्स का सबसे फर्स्ट पार्ट में जो हेडिंग लिखा था, उसके नीचे जो लिखा था स्पेसिमेन, और पैसा स्पेलिंग मिस्टेक था, तो आप लोग उसको देख लेना। मैंने स्पेसिमेन का स्पेलिंग गलती से लिख दिया था, आप देख लेना उसको। स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, इट इज प्रिजर्व इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, फॉर्मल्डिहाइड बता दिया। इट आल्सो प्रिजर्व ड्राई स्पेसिमेन लाइक इंसेक्ट इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्शन, किलिंग एंड पिनिंग, ये बता दिया। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स, मैमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। इट आल्सो कलेक्ट द स्केलेटन ऑफ एनिमल्स। ये हो गया आपके म्यूजियम के बारे में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क किसको बोलते हैं, जू को बोलते हैं। और जू के बारे में आप सबको पता है, जू में क्या होता है। जू में आप जाते हो, क्या देखने जाते हो, एनिमल्स देखने जाते हो। जू के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स हो सके, लेकिन कुछ एरिया में कुछ एनिमल्स नहीं भी होते हैं, इस वजह से कि उस एनिमल्स के रहने का एनवायरनमेंट वहाँ पे नहीं होता है। जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते, बहुत कम टेम्परेचर में रहेंगे, वो टेम्परेचर वाले जूलॉजिकल पार्क में या जू में नहीं रह सकते। ठीक है, तो वहाँ पे जू को रखा जाता है। आप कभी जू गए होंगे तो जितने भी जू होते हैं उनके बाहर में बोर्ड लगा होता है, और वहाँ भी उनका सारा नाम लिखा होता है, ये कहाँ से लाया गया ये भी लिखा होता है, सारा डिटेल्स लिखा होता है जू में एनिमल्स के बाहर। और उनको बेस्ट इन्वायरमेंट जो उनका नेचुरल हैबिटेट है जैसे रहते हैं, कोशिश किया जाता है कि उनको वैसा ही रखा जाए। ठीक है, यही होता है। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, here wild animals are kept in protected environment. All animals in zoo are provided as far as possible. जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कोशिश करते हैं उतने सारे एनिमल्स वहाँ पे हो सके। These conditions are similar to their natural habitats.
जो वहाँ पे जैसे रहते हैं उनको लगता ऐसा होना चाहिए कि ये जैसे नेचुरली जिनका रहने का स्थान है वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत कुछ है नहीं, बहुत आसान है, आपके नाम से मालूम हो जाएगा क्या कहना चाहता है। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरा। एक होता है फ्लोरा, एक होता है मैनुअल, एक होता है मोनोग्राफ, एक होता है कैटलॉग। इन सब में अपने को डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये सारे अलग अलग हैं, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग। ठीक है, सबसे पहले जो फ्लोरा होता है ना, वो किसी एक एरिया की बात करता है। फ्लोरा मतलब प्लांट, ये ध्यान रखना, जहां भी वर्ड है फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब क्या होता है? प्लांट। और फौना, फौना का मतलब क्या होता है? एनिमल्स। ये याद रखना, जहां भी वर्ड फ्लोरा है मतलब प्लांट की बात कर रहा है, और जहां भी वर्ड फौना है, FUNA, फौना, उसका मतलब एनिमल्स की बात कर रहा है। ठीक है, जब आए फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट एंड एनिमल्स, ये आप ध्यान रखना। तो फ्लोरा मतलब प्लांट की बात कर रहा है। ये क्या होता है कि किसी भी एक एरिया में, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं यहाँ की अगरतला की, या मैं बात करता हूं नॉर्थ ईस्ट की, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसकी बात करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीजन में जितने भी प्लांट्स है ना, उनकी हैबिटेट को, उनको आइडेंटिफाई करना, ये कहलाता है फ्लोरा। मैंने क्या बोला? किसी एक एरिया के सारे प्लांट को आइडेंटिफाई करना, वो कहलाता है फ्लोरा। देखो, it contains the actual account of habitats and distribution of plant of a given area. ठीक है, actual account of habitats, आप इसको अंडरलाइन कर लो। actual account of habitats यदि आपके नीट के एग्जाम में आता है तो आपको फ्लोरा टिक करना है। ये लाइन आपको कंफ्यूज कर देगा। आप फ्लोरा का मतलब तो समझ जाएंगे, लेकिन ये लाइन आपको कंफ्यूज कर देगा। एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, और ऑप्शन भी आ जाएगा बोटेनिकल गार्डन, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स। जिसको ये नहीं पता है वो कंफ्यूज हो जाएगा। एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया, मतलब फ्लोरा में वो आता है जो जैसे इस एरिया में वो प्लांट यहीं पे होता है और यहाँ का नेटिव प्लांट है, उस प्लांट को, ठीक है, आइडेंटिफाई करना जो इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में। तो एक एरिया के अंदर जो भी प्लांट होते हैं उसके बारे में स्टडी करना, आइडेंटिफाई करना कहलाता है फ्लोरा के अंदर एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट। समझ में आया? ये आप ध्यान रखना। मैनुअल्स, ये जो मैनुअल्स है तो ये सब आपको मिलते जुलते लगेंगे। मैनुअल्स क्या है? मैनुअल्स है कि किसी एरिया में किसी खास टाइप के प्लांट, जैसे मैंने पहले वाले में क्या कहा, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जितने भी प्लांट हैं उसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट आ जाएंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब जो भूमि पे जो मिट्टी में होते हैं, उसमें एक्वेटिक प्लांट भी आ जाएंगे जो पानी में प्लांट होते हैं, सारे प्लांट आ गए उस एरिया में। लेकिन जब एक किसी खास प्लांट की बात करेंगे, जैसे मैंने बात कर दी एक्वेटिक प्लांट, मैंने बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट, अब मैं बोलूंगा नॉर्थ ईस्ट रीजन के एक्वेटिक प्लांट को आइडेंटिफाई करना है, तो क्या उसमें व्हीट, राइस ये सब आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि व्हीट राइस पानी में तो नहीं होता है। वो कहाँ पे होता है? वो होता है मिट्टी में, वो है टेरेस्ट्रियल प्लांट। अपने को क्या करना है? एक्वेटिक प्लांट। मैं बोल दूंगा कि नॉर्थ ईस्ट एरिया के एक्वेटिक प्लांट की स्टडी करनी है, वो हो जाएगा मैनुअल्स। मैं बोल दूंगा कि नॉर्थ ईस्ट एरिया रीजन में इस रीजन के प्लांट की स्टडी करनी है, वो हो जाएगा फ्लोरा। फ्लोरा में किसी गिवन एरिया में जो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आइडेंटिफाई करना। मैनुअल्स के अंदर दीज आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया। समझ आया? एग्जाम्पल है मेन्यूज ऑफ द एक्वेटिक प्लांट, लिखा हुआ है एग्जाम्पल देखिए, मेन्यूज ऑफ द एक्वेटिक प्लांट। इसमें बोलूंगा इस एरिया के एक्वेटिक प्लांट का स्टडी करेंगे तो मैनुअल्स में आ जाएगा। इस एरिया के टेरेस्ट्रियल प्लांट का स्टडी करेंगे तो वो मैनुअल्स में आ जाएगा। लेकिन बोलूंगा इस एरिया के प्लांट का स्टडी करना है तो फ्लोरा में आ जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद है मोनोग्राफ, किसी एक प्लांट की स्टडी करेंगे तो मोनोग्राफ।
किसी एक टेक्सा या टेक्सॉन का स्टडी करेंगे। टेक्सा क्या होता है, टेक्सॉन क्या होता है, मैं बता रखा हूं। किसी जैसे मैं बोलूंगा कि किसी मैंगो के ट्री का या रोज के फ्लावर्स का स्टडी करना, वो आएगा मोनोग्राफ। द कंटेंट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन, एग्जांपल मैंगिफेरा इंडिका। किसी एक की बात करेंगे मोनोग्राफ, उस एरिया में किसी खास स्पीशीज की बात करेंगे मैनुअल्स, और किसी एरिया के सारे प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो फ्लोरा। समझ में आ गया? एक एक वर्ड का अंतर है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, किसी एरिया के प्लांट की बात करेंगे, सारे प्लांट की बात करेंगे फ्लोरा। किसी एरिया के एक खास स्पीशीज की बात करेंगे मैनुअल्स, और किसी एरिया के एक टेक्सॉन की यानी एक स्पीशीज की बात करेंगे, जैसे मैं मैंगिफेरा इंडिका की बात कर दिया, सिर्फ एक की बात करेंगे तो मोनोग्राफ। समझ में आ गया? एक होता है कैटलॉग। इट प्रोवाइड अकाउंट फॉर बुक्स, ये बुक जैसा होता है, रिलेटेड टू बोटेनिकल टाइटल्स, फुल नेम ऑफ ऑथर एंड देयर पब्लिकेशन। मतलब कैटलॉग, आप जैसे कैटलॉग आप जाते हुए किसी शॉपिंग करने जब जाते होंगे किसी शोरूम में, या कहीं गए होंगे रेमंड के शोरूम में, तो वहां पे क्या होता है, अब वहां पे जाओगे तो आपके पास कैटलॉग मिलता है। या आप जाओगे जब टेलर के पास, जब कोई बड़े टेलर के पास जाओगे, उसमें सूट वगैरह सिलवाने, उसमें कैटलॉग होता है। उसको आप देख सकते हो कि कौन सा मेरे को डिजाइन पसंद है, उस सारा डिजाइन से दिया होता है। तो अपन, या फिर साड़ी का कैटलॉग आता है, उसमें सिर्फ साड़ी का सारा डिजाइन होता है। उसमें आप देख के बोलते हो ये 6 नंबर पेज का जो है ये मुझे पसंद है, वो साड़ी निकाल के दे देता है। यही कैटलॉग। किसी बुक के बारे में पढ़ना है, यदि मुझे किसी बुक किसी स्पीशीज की स्टडी करनी है किसी बुक के बारे में, वो कहाँ मिलेगा? वो कैटलॉग के अंदर मिल जाएगा। ये एक बुक होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, बोटेनिकल टाइटल्स, फुल नेम ऑफ ऑथर एंड देयर पब्लिकेशन। इसमें आपको वो मिल जाएगा कि जिसके बारे में पढ़ना है उसका टाइटल मिल जाएगा, उसको किसने लिखा उसका नाम मिल जाएगा, और किसने पब्लिश किया वो सब इसमें दिया होता है। अब आपको जिस ऑथर का पढ़ना है उस ऑथर का खोज के आप पढ़ सकते हो, या बोटेनिकल टाइटल जिसके बारे में दिया हुआ है उसको उसके बारे में पढ़ के आप पढ़ सकते हो। ये क्या होता है? कैटलॉग। समझ में आ गया? इसमें एक और बचा हुआ है लास्ट में की, की। ये थोड़ा सा समझने का चीज है, ठीक है? आज का यदि मैं उसको पढ़ाऊंगा तो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है? और वो लास्ट है, की पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर कंप्लीट हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से कंप्लीट हुआ है। और आप कब कंप्लीट करोगे ये आप पे डिपेंड करता है, या कंप्लीट करोगे या नहीं करोगे। की जो है वो मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है? उसमें मैं समझाऊंगा बायोलॉजिकल क्या पढ़ना है, क्या होता है, और की के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया? ये चैप्टर लगभग आपका खत्म हो चुका है। आप चाहो तो अभी भी रिवीजन कर सकते हो, बहुत आगे नहीं निकला है, ठीक है? और बहुतों को लगता है कि ये चैप्टर जो है ना शुरू का, ये प्लांट थोड़ा सा बोरिंग है। मुझे नहीं लगता कि आपको बोर लगा होगा। मैंने इतने शॉर्ट तरीके से बताया है, इतने शॉर्ट में बताया है कि मुझे लगता है आपको बोरिंग लगा होगा, ठीक है? इसी तरह बोटेनिक जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो भी ऐसे निकल जाएगा। और जो भी अपने कुछ इंटरेस्टेड चैप्टर जो है, जो आपके दिमाग में होगा, ह्यूमन के बारे में पढ़ना, डाइजेस्टिव एक्सक्रीशन, ये सब पढ़ना, वो सब भी पढ़ेंगे, ठीक है? जब क्लासरूम में आएंगे हम लोग साथ बैठेंगे वो सब भी पढ़ेंगे, ठीक है? आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।